और राम पथ पर अग्रसर प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों मिशन दक्षिण पर हैं, जहां वो मंदिर मंदिर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दक्षिण भारत में राम मंदिर का प्रधानमंत्री का दौरा अभी थमने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार और शनिवार को भी दक्षिण में कर्नाटका और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रामेश्वरम मंदिर जाकर दर्शन भी करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे के सियासी मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। मिशन 400 के लिए अयोध्या रूट से दक्षिण के द्वार को भेदने की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी पिछले 2 दिनों से दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, जो अभी थमने वाला नहीं है। पीएम मोदी शुक्रवार और शनिवार को भी दक्षिण में कर्नाटका और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और रामेश्वर मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। दरअसल पीएम मोदी 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान पर हैं और इस दौरान वो मंदिर मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। पीएम मोदी का दक्षिण दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उत्तर और दक्षिण की सियासत जोर पकड़ चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब उत्तर से दूर दक्षिण प्रवास पर हैं, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। सबकी कोशिश दक्षिण की सियासी आंधी पर है। ऐसे में अब बीजेपी भी दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाने निकल चुकी है, वो भी उस मुद्दे के साथ जिसकी गूंज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी है। साथियों, कुछ ही दिन पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए मैंने केरला में स्थित रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों नालंबलम की बात की थी। केरला के बाहर बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दशरथ के 4 पुत्रों से जुड़े हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिपुरायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला। 2014 से विजय रथ पर सवार बीजेपी ने विपक्ष के कई किले ध्वस्त कर दिए। विपक्ष के उन गढ़ को भी तहस नहस कर दिया जहां कभी परिवार का बोलबाला था। तो अब राम रथ से विजय पथ की ओर अग्रसर बीजेपी दक्षिण के सियासी द्वार भेदने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दरअसल दक्षिण भारत के 6 राज्यों पर बीजेपी का फोकस है। दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें आती हैं। सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में एक भी सीट नहीं। यानी दक्षिणों के मंदिर में पीएम मोदी की पूजा कांग्रेस के लिए सियासी इशारा भी है, क्योंकि राम मंदिर के विरोधियों को बीजेपी चुनावी मैदान में भी देश के सामने लाना चाहती है, जिसकी शुरुआत इस बार दक्षिण से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विपक्षी नेताओं को तो न्योता भेजा गया, लेकिन विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता अयोध्या नहीं जाएंगे। हालांकि विपक्ष ये बात भी अच्छी तरह से जानता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा या फिर राम मंदिर का पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू कोर वोटर्स उनसे किनारा कर लेंगे। ऐसे में 22 जनवरी को विपक्ष ने अपने अपने कार्यक्रम तय किए हुए हैं। सियावर रामचंद्र की
प्रभु राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य और दिव्य तैयारी हो रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी खुद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही 22 जनवरी तक एक दिन का पूरा प्लान तैयार हो चुका है, जहां कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां अयोध्या के राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगी। लेकिन इसी दौरान विपक्षी दलों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या नहीं आ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियां अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगी। ऐसे में कौन से बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, इस पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या नहीं पहुँचेंगे। अलग अलग दलों के नेता उस दौरान अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता विपक्षी नेताओं को भी भेजा गया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। लेकिन इनमें से कोई भी अयोध्या नहीं जाएगा और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर विपक्षी गुट की प्रतिक्रिया इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने ये कहते हुए न्योते को ठुकरा दिया। ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। राहुल ने कहा अयोध्या में नरेंद्र मोदी समारोह हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा अयोध्या में नौटंकी हो रही है। लालू यादव ने कहा हम अयोध्या नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा बाद में अयोध्या जाएंगे। यानी विपक्षी गठबंधन को लगता है कि बीजेपी राम मंदिर के सहारे हिंदू वोट बैंक मजबूत कर रही है, जिसके खिलाफ अब तमाम नेता हैं। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।